ऐश्वर्या ने आखिरकार अपने ही हाथों से अपनी बर्बादी लिख डाली। यह पल पूरे घर के लिए किसी तूफान से कम नहीं था। वह दिन, वह घड़ी, वह लम्हा ऐसा था जिसने हर किसी की रूह को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी औरत जिसने बरसों तक अपनी चालाकी और साजिशों से सबको मात दी, वही औरत उस दिन खुद अपने बनाए जाल में फंस गई। मन्नत के सामने खड़े होकर उसने अपने गुनाह कबूल किए और बरसों से दबे हुए राज ऐसे बाहर आ गए जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। हर राज, हर सच, हर छल, सब कुछ उजागर हो गया। ऐश्वर्या की आंखों में हमेशा चालाकी और साजिश की चमक होती थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी ताकत होती थी, जैसे सब कुछ उसके इशारों पर नाच रहा हो। लेकिन उस दिन उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर था। डर अपने अंत का, डर अपने राज खुलने का, डर अपने सारे खेल खत्म हो जाने का। और उसके सामने खड़ी थी मन्नत, वही मन्नत जिसे ऐश्वर्या ने हमेशा कमज़ोर समझा था, जिसे उसने खिलौने की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। मगर वही मन्नत अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनकर सामने खड़ी थी। ऐश्वर्या ने सोचा था कि अपनी चालों से वह विक्रांत को हमेशा के लिए खत्म कर देगी और अनिरुद्ध को जेल के पीछे डाल देगी। उसने हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, विक्रांत का एक्सीडेंट करवाने की साजिश रची, अनिरुद्ध पर झूठे इल्जाम लगाए और हर बार जीत की हंसी हंसी। उसे लगता था कि वह अजेय है, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब ऐश्वर्या ने मन्नत को जान से मारने की धमकी दी और अपने सारे गुनाह गिनाने लगी, तो उसके चेहरे पर वही घमंड था जो हमेशा दिखाई देता था। उसे विश्वास था कि इस बार भी उसका खेल सफल होगा। लेकिन किस्मत ने जैसे उसके लिए कोई और ही स्क्रिप्ट लिखी थी। उसी वक्त वहां धैर्य कुमार और विक्रांत आ गए। उन दोनों को सामने देखकर ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फैल गईं, सांसें रुक-सी गईं। उसके होंठ बुदबुदाए। यह कैसे मुमकिन है? वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि जिन लोगों को उसने खत्म मान लिया था, वही आज उसके सामने खड़े थे। यह उसके लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। और तभी वहां पुलिस भी पहुंच गई। पूरा माहौल अचानक जैसे किसी अदालत में बदल गया। पुलिस वालों की सख्त निगाहें, विक्रांत के चेहरे पर गुस्से और सख्ती की लकीरें, धैर्य कुमार की गंभीरता, इन सब ने मिलकर ऐश्वर्या की सारी हिम्मत तोड़ दी। उसकी सारी ताकत, उसका घमंड, सब चकनाचूर हो गया। तभी मन्नत ने उसके सामने खड़े होकर कहा, ऐश्वर्या राय सिंह, तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश हो चुका है। तुमने खुद अपना गुनाह कबूल लिया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। यह सुनते ही ऐश्वर्या का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों से रंग उड़ गया। उसकी सारी चालें, सारी साजिशें एक ही पल में राख हो गईं। उसे समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। सवाल यहीं से शुरू हुए, क्योंकि ऐश्वर्या कभी अकेली नहीं थी। उसके हर कदम पर मल्ला उसका साथ देती रही थी। हर गुनाह में मल्ला शामिल थी, हर चाल में उसका हाथ था। ऐश्वर्या जितनी खतरनाक थी, उतनी ही खतरनाक मल्ला भी थी। अब सवाल उठने लगा, क्या पुलिस मल्ला को भी गिरफ्तार करेगी? क्या उसका भी असली चेहरा सामने आएगा? दूसरी तरफ विक्रांत का फैसला भी सबके लिए बड़ा सवाल बन गया। क्या वह अब मल्ला को तलाक देगा और मन्नत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा? या फिर कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? क्या धैर्य कुमार, जो हर मुश्किल में मन्नत के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे? धैर्य कुमार और मन्नत का रिश्ता अब धीरे धीरे सबकी नज़रों में आने लगा था। जिस तरह से वह हर बार मन्नत की ढाल बनते, हर बार उसकी रक्षा करते, उससे साफ लग रहा था कि उनका संबंध सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है। घर के लोग भी अब फुसफुसाने लगे थे, क्या मन्नत की जिंदगी में विक्रांत की जगह धैर्य कुमार लेंगे? लेकिन इस सारे ड्रामे के बीच ऐश्वर्या का चेहरा सबसे ज्यादा देखने लायक था। कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी सफाई देती। वह कभी पुलिस से रहम की भीख मांगती, तो कभी सबको यह समझाने की कोशिश करती कि उसने यह सब मजबूरी में किया। लेकिन सच को कोई मिटा नहीं सकता था। उसने खुद कबूल किया था कि गुनाह उसी ने किए हैं। पुलिस की हथकड़ियां उसके हाथों में लग चुकी थीं। वह ऐश्वर्या, जिसने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाया, जिसने दूसरों को खिलौना समझा, वही ऐश्वर्या आज सबके सामने गुनाहगार बन खड़ी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी सांसें टूटी टूटी थीं। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। पुलिस ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या और मल्ला के पीछे कोई तीसरा भी था, एक और बड़ा नाम जो अब तक पर्दे के पीछे था। खबर सुनकर सबकी आंखें चौंधिया गईं।
कौन था वह तीसरा शख्स? क्या वह घर का कोई अपना था या फिर बाहर का कोई दुश्मन जो इस पूरे खेल को चला रहा था? सभी की नज़रें एक दूसरे पर टिक गईं। शक, सवाल और डर ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐश्वर्या की गिरफ्तारी तो बस एक शुरुआत थी। अब खेल और बड़ा होने वाला था। मन्नत की जिंदगी भी अब दो राहों पर खड़ी थी। एक तरफ विक्रांत, जिसने उसे दर्द भी दिया था और प्यार भी। दूसरी तरफ धैर्य कुमार, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। मन्नत का दिल किसे चुनेगा? ये सवाल सबके मन में गूंजने लगा। वहीं पुलिस ने मल्ला पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। लेकिन मल्ला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने ऐश्वर्या से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए वह उसे बचाएगी। और अब वह वादा निभाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। घर में हर चेहरा सवाल बन चुका था। हर रिश्ते की नींव हिल चुकी थी। हर कोने में डर और रहस्य की परछाइयां फैल गई थीं। क्या ऐश्वर्या को सचमुच जेल होगी? क्या मल्ला भी पकड़ी जाएगी? क्या विक्रांत सच में मन्नत के साथ नया रिश्ता बनाएगा? या फिर धैर्य कुमार मन्नत की जिंदगी में